नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करण तिवारी में। दर्शकों, आज मैं 12वीं क्लास के ए, हिंदी के बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। दोस्तों, वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है कवि किसका भार नहीं लिए फिरता है। इसमें होगा जगजीवन का भार नहीं लिए फिरता है। दूसरा प्रश्न है धूत कहाव अवधूत कहाव किसकी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। और तीसरा है बाजार कब जाना चाहिए। बाजार जब मन खाली ना हो तब जाना चाहिए। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था। तो इसमें होगा चांद सिंह को। लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी, मतलब विजुअल, नेट, बाइट, सब, इसमें सब होगा। रिक्त स्थान में चलते हैं। रिक्त स्थान में पहला है बच्चे प्रत्याश में होंगे, इसमें प्रत्याश होगा। फिर दूसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। फिर तीसरा है सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। फिर तीसरा है नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाती हैं। ये तो नाम ही से पता चल जाता है। नभ का अर्थ होता है आकाश। फिर अब सही जोड़ी में चलते हैं। सही जोड़ी का पहला प्रश्न है बात की चूड़ी। इसका होगा बात का प्रभावहीन हो जाना। फिर होगा अवधूत। अवधूत का हो जाएगा, एक सेकंड, अवधूत का हो जाएगा शिरीष के फूल। फिर हो जाएगा सिल्वर बैंडिंग, जिसका हो जाएगा सिल्वर बैंडिंग का हो जाएगा यशोधर बाबू। फिर हो जाएगा कहानी का केंद्रीय बिंदु, इसका हो जाएगा कथानक। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। तत्सम इसका हो जाएगा संस्कृत के मूल शब्द। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक वाक्य में उत्तर है। पहला उत्तर है उषा का जादू कब टूटता है। सूर्योदय में उषा का जादू टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह ने कितने पुत्र थे। तो 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसमें होगा मोहनजोदारो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। 3-2, इसका होगा 3-2 यानी कि 32। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर लेना मुहावरे का अर्थ है शादी करना, दूसरी शादी करना। क्रिया विशेषण की परिभाषा मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं सही गलत पे। तो इसका पहला प्रश्न है परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है। ये होगा पहला सही। फिर दूसरा है शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। तो ये भी होगा सत्य। फिर तीसरा है राखाल दास बनर्जी 1922 में मुअन्जो दड़ो गए। तो ये भी सही है। फिर तीसरा है कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। ये भी सही है। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो नहीं दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव ये गलत है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर यहाँ पे आखिरी सही गलत है। प्रिया बातूनी बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। नहीं दोस्तों, क्रिया विशेषण इसमें क्रिया विशेषण बातूनी है। जी हाँ दोस्तों, सही है ये।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पसंद कर लें।